Kiss. I think I was 15 or 16. 15 or 16. Yeah. क्या वो आपने जल्दी है कि लेट है? I don't know. जल्दी है या लेट? It's like early or late. I have no idea. Yeah, it was very weird. Weird था. Like क्या? she wanted to kiss me. I was like, I'm not sure मैं तुमसे शादी करूँगा कि नहीं, इसलिए मैं इसमें किस नहीं कर सकता. लेकिन I think second date पे I kissed her. जब मैं रेडियो में काम करता था तब उस टाइम पे प्रैंक कॉल्स काफ़ी किया करता था. हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ. इनका कहना है कि जिंदगी एक पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट नहीं किया तो वेस्ट हो जाएगी। वैसे ये बात 100% सही भी है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। आज हम जिस एक्टर की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों को एक नया रंग दिया है। स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच और टैबूज को तोड़ने वाले कैरेक्टर्स में कंफर्टेबली इन्होंने खुद को ढाला है। कभी विक्की डोनर तो कभी ड्रीम गर्ल बनकर लोगों के दिलों में राज किया है। आज हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड एक्टर आयुष्मान खुराना की, क्योंकि आज है इनका हैप्पी वाला बर्थडे। आज आयुष्मान 37 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर बताएंगे उनके स्ट्रगल के दिनों से जुड़ी कुछ खास और ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में जन्मे आयुष्मान खुराना का पहले उनके माता पिता ने नाम निशांत रखा था। उन्हें घर में आज भी नीशू के नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन 3 साल की उम्र में उनका नाम बदलकर आयुष्मान खुराना रख दिया गया। आयुष्मान ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की है। साथ ही 5 साल तक थिएटर में भी काम किया है, लेकिन आज वो जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने बताया था कि वो पहले ट्रेन में भी गाना गाया करते थे। उन्होंने कहा, जब मैं थिएटर में शो के लिए जाता था तब मैं ट्रेन में गाना गाता था। ऐसे करके मैं गोवा की ट्रिप के लिए भी पैसे इकट्ठे कर लिया करता था और गाना खत्म होने के बाद लोग भी तालियों से मेरा उत्साह बढ़ाते थे। आपको बता दें, 17 साल की उम्र में आयुष्मान को चैनल वी के शो में मौका मिला। इसके बाद जब MTV के शो में वो जब विनर बने तो लगा कि कुछ नाम हुआ है। उन्होंने दिल्ली में बिग FM में भी RJ के तौर पर काम किया, जहां उनकी आवाज को पहचान मिली। उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियन प्रीमियर लीग और जस्ट डांस जैसे मशहूर शोज भी होस्ट किए हैं। इसके बाद साल 2012 में डायरेक्टर सुजीत सरकार ने उन्हें अपनी फिल्म विक्की डोनर के लिए चुना। फिल्म में आयुष्मान ने अपनी ही आवाज में गाना भी गाया था, जिसका नाम था पानी दा रंग वेखे। इस गाने को ऑडियंस से खूब प्यार मिला। इस फिल्म के लिए आयुष्मान को बेस्ट मेल डेब्यू और गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिल चुका है। आयुष्मान जितने अच्छे एक्टर हैं, उतनी ही अच्छी सोच भी रखते हैं। कई अलग अलग टॉपिक्स को लेकर उन्होंने अपनी बात और सोच को कुछ इस तरीके से हमारे साथ एक इवेंट में पेश किया। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो आपकी सफलताएं होती हैं वो आपको कुछ नहीं सिखाती हैं। जो आपके फेलियर्स होते हैं वही आपको सब कुछ सिखाते हैं। जब आप लड़खड़ाते हैं, गिर के फिर उठते हैं, तब आपको समझ आता है कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। आप यू मेक योर ओन मेंटल नोट्स कि आप क्या सही कर सकते हैं फ्यूचर में। तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे होंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उस वजह से मैं अपनी 75% अटेंडेंस भी रखता था। आई हैव टॉप्ड इन माई कॉलेज ऑल 3 years, ताकि मैं थिएटर कर पाऊँ, नहीं तो मुझे घर से अलाउ नहीं करते थिएटर करने के लिए। हमें हमेशा लगता है कि या तो सरकार मुस्लिम्स को अपीस करती है या फिर उनको इनसिक्योर बनाती है। हमें बीच का रास्ता क्यों नहीं मिलता है, हम वो देखना चाहिए। और आई फर्मली बिलीव दैट इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री और इन विद्यार्थियों के हाथ में हमारा भविष्य है। उनको हमें और एम्पावर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आयुष्मान ने सिर्फ सुपरहिट फिल्में दी हैं, तो आपको बता दें कि आप गलत हैं, क्योंकि पहली फिल्म की सक्सेस के बाद उन्होंने लगातार कई फ्लॉप फिल्में दी हैं। इनमें नौटंकी साला, बेवकूफियां और हवाई ज़ादा जैसी फिल्में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह पिट गई थी। इसके बाद आयुष्मान ने कुछ ऐसा हिट सिलसिला शुरू किया जो आज तक जारी है। आयुष्मान ने दम लगा के हैशा, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, अंधाधुन, बधाई हो, ड्रीम गर्ल, आर्टिकल 15, बाला और गुलाबो सिताबो जैसी बैक टू बैक 10 सुपरहिट फिल्में देकर खुद को सुपरस्टार साबित किया है। आयुष्मान की लव स्टोरी की बात करें तो ये भी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। हमारे साथ हुए एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने अपनी पहली किस और लव स्टोरी को लेकर काफी इंटरेस्टिंग बातें बताई। Kiss. I think I was 15 or 16. 15 or 16.
या क्या हुआ कि आपने जल्दी है कि लेट है, आई डोंट नो. जल्दी है या लेट? Like early or late, I have no idea. Yeah, it was very weird. वियर्ड था Like क्या? she wanted to kiss me. I was like, I'm not sure मैं तुमसे शादी करूँगा कि नहीं, इसलिए मैं इसमें किस नहीं कर सकता. लेकिन I think second date पे I kissed her. यार when you were 15 and 16 तब मुझे याद है मैं पहली गर्लफ्रेंड के घर से फ़ोन करता था. तो ऑब्वियसली जब कोई लड़की फ़ोन करती है तो आप घंटों तक बात कर सकते हैं. लड़का फ़ोन करता है तो आपके माँ बाप के हमेशा कान खड़े रहते हैं कि क्या बात हो रही है. तो मैं हमेशा उसको लड़की की आवाज़ में फ़ोन करता था जब उसके पापा उठाते थे तो. वहीं बात करें आयुष्मान और ताहिरा कश्यप की, जो कि अब उनकी वाइफ हैं, तो बता दें कि ये दोनों 12th क्लास में पढ़ते हुए फिजिक्स के ट्यूशन में मिले थे. दोनों को ही एक दूसरे पर क्रश था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दोनों के ही पिता एक दूसरे के दोस्त भी हैं. ताहिरा के पिता एक दिन अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने एक एस्ट्रोलॉजर दोस्त के घर डिनर पर गए. वो एस्ट्रोलॉजर और कोई नहीं बल्कि आयुष्मान खुराना के पिता थे. आयुष्मान ने तब अपने पापा के साथ मिलकर हमें तुमसे प्यार कितना सॉन्ग गाया, जिससे ताहिरा काफी इम्प्रेस हो गई थी. इसके बाद कई साल की रिलेशनशिप के बाद दोनों ने साल 2008 में शादी कर ली. इस शादी से उनकी एक बेटी विरुष्का और एक बेटा विराजवीर है. लेकिन शादी के 10 साल बाद साल 2018 इस कपल के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा. इस साल ताहिरा लाइलाज बीमारी कैंसर से जूझ रही थी. वो अपना इलाज करवाकर जब वापस आई तो पता चला उन्हें फिर से कैंसर हो गया है. लेकिन आखिर में ताहिरा ने इस बीमारी पर जीत हासिल की. आयुष्मान अक्सर अपने सोशल मीडिया पर ताहिरा के साथ कुछ तस्वीरें शेयर भी करते रहते हैं. आयुष्मान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्मों में अनेक, चंडीगढ़ करे आशिकी और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों का नाम शामिल है. आयुष्मान खुराना से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अपने फीडबैक देने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं. जाते जाते देखिए उनके मस्ती भरे अंदाज की एक ये झलक. मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा. जब आज तक की याद आएगी आऊँगा. खुद को अकेला पाऊँगा आऊँगा. मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा. अरे चले चले चलो चलो मनाली मनाली कुलू कुलू. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब आज तक पे आऊँ तो ये बोलूँ वो बोलूँ, पर स्टेज पर खड़े होकर समझ नहीं आता.